इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी में से कंक्लूजन निकाल लेंगे उसी चीज का जो अभी अभी हमने लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। सबसे पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट वर्ड यहां समझा जाए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। पहले हम इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही समझ लेते हैं। ऊपर वाली एग्जांपल से समझते हैं हम। ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। एक सरफेस है जिस सरफेस पर हर एक पॉइंट 5 वोल्ट पर है, दूसरी सरफेस जिसका हर एक पॉइंट कितने 7 वोल्ट पर है। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है डीवी कितना है 2 वोल्ट। इनके बीच में एक सर्टेन लेटरल डिस्टेंस है। सपोज मैंने ये कहा कि इनके बीच का जो लेटरल डिस्टेंस है ये 0.1 सेंटीमीटर है। 0.1 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या हो रहा है देखो, 0.1 सेंटीमीटर पर वोल्ट में कितने डिफरेंस आ गया 2 वोल्ट का। अगले 0.1 सेंटीमीटर फिर से पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट का आ गया। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने हालांकि गलत लिख दिया ये, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यहाँ लिखना चाहिए था 7 वोल्ट, यहाँ 5, यहाँ ऐसे उल्टा लिखना चाहिए था। ये 9, ये 7 और ये 5, क्योंकि फॉल होता है जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल फॉल होता चला जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर खत्म होती है? तो जैसे जैसे आप पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाते हो वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है। तो यहां देखिए पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जा रहा है। अब इस 2 वोल्ट को अगर आप डिवाइड कर दें 0.1 सेंटीमीटर से तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, अभी अभी हमने उसमें लिखा है कि जो फॉल है, फॉल ऑफ 2 वोल्ट इज एट 0.1 सेंटीमीटर। तो फॉर 1 मीटर कितना फॉल आ जाएगा 2 बाय 0.1 यानी कि 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर फॉल आ जाएगा। और 1 मीटर के लिए कितना होगा 2000 वोल्ट पर मीटर। ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। कितना फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ पर कितना पोटेंशियल का फॉल आ रहा है। तो पहले तो ये हेडिंग ये डालिए और पोटेंशियल ग्रेडियंट ही लिख लीजिए पहले आप। फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ along electric field is called potential gradient। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो आपके पॉइंट हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप लेकर गए क्या, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्या लेकर गए, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लेकर गए। आपको वर्क करना पड़ा डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी ये क्या है, इट इज वर्क डन। किसके लिए, फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक, ए टू बी। ठीक है। अब by the definition of potential difference क्या बनता है पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VB माइनस VA इक्वल्स WAB अपॉन Q नॉट। ठीक है। फॉर स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत छोटा हो
तो इस पोटेंशियल, छोटे से पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिखेंगे dv एंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल्स dw। ठीक है, अब जरा यहां से देखेंगे कि टेस्ट चार्ज आपने ए पर रखा था, दिस इज प्लस क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इस क्यू नॉट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एफ वेक्टर कितना होगा? क्यू नॉट ई वेक्टर, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपने इसे डिस्प्लेस कहां किया है? डिस्प्लेस ए से बी तक किया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दोनों के बीच कितना एंगल है? 180 डिग्री है, करेक्ट। तो अब आपके लिए क्या बना? dv इक्वल्स dw कितना होता है? dw है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां फोर्स कितनी है? क्यू नॉट ई वेक्टर dx वेक्टर बाय क्यू नॉट। क्या बचा आपके पास? ई वेक्टर डॉट dx वेक्टर। कितना है इन दोनों के बीच का एंगल? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 डिग्री, cos 180 की वैल्यू। अब देखना जरा, मैं ई यहां छोड़ दूं, dx को अपॉन में ले जाऊं, किसके अपॉन में ले जाऊं? dv के, और ये माइनस भी दूसरी साइड ले गया। क्या निकल कर आई बात? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बिल्कुल सिंपल है, फिर से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, जिनके बीच बहुत छोटा सा डिस्टेंस है dx वेक्टर। ए से बी तक ले जाने में आपको वर्क करना पड़ेगा WAB। ए और बी हम इतनी दूर नहीं बनाते, वरना तो ए और बी पर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो जाएंगे भाई। हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकल रही हैं? पॉजिटिव से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जा रही हैं? ये निगेटिव में जा रही हैं, सारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही। तो जब आप यहां से यहां पहुंचोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए हम बहुत छोटे से डिस्टेंस पर लेते हैं दोनों पॉइंट। तो फिर कितना वर्क करना पड़ेगा? वर्क कितना है? एफ डी एक्स। यहां इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमने फोर्स लगाई है, तो एटलीस्ट हमारी फोर्स भी उतनी तो हो कम से कम जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है। कितनी इलेक्ट्रिक फोर्स? क्यू ई वेक्टर। क्यू नॉट कैंसिल हो गया, आपका ई डी एक्स बचा। यहां जो फोर्स अप्लाइड है, देखो ये तो है आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस फोर्स के अगेंस्ट आप लेके जा रहे हो, तो दोनों के बीच कितना वर्क हो गया? 180 डिग्री का हो गया। माइनस ई डी एक्स इक्वल माइनस डीवी बाई डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। बहुत काम का फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन बहुत ही काम का फॉर्मूला है, और हमें इसे कई बार यूज करना पड़ेगा आगे की डेरिवेशंस में। अच्छा, यहां से एक कंक्लूजन और निकलता है, जो हमने अब तक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ था, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखते थे? न्यूटन पर कूलम। जरा देखें तो सही, डीवी, डीवी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट कितना होगा? वोल्ट। और इसका क्या है? मीटर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और लिख सकते हैं हम, क्या? वोल्ट पर मीटर। तो कई बार आपको क्वेश्चंस में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर लिखी दिखाई देगी, कभी न्यूटन पर कूलम भी लिखी दिखाई देगी। यहां इस फॉर्मूले में इक्वेशन में निगेटिव आ रहा है, इस निगेटिव का खुद अपना एक सिग्निफिकेंस है। क्या है इसका सिग्निफिकेंस? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, पोटेंशियल गिरता चला जाएगा। अगर यहाँ पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो यहाँ पोटेंशियल 9 वोल्ट होगा, इससे आगे और पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा, इससे आगे पोटेंशियल 7 वोल्ट होगा, और जहां जाकर ये खत्म हो रही है निगेटिव पर, वहां पोटेंशियल 0 हो जाएगा, या इवन निगेटिव भी हो सकता है। तो इसे हम लिख लेते हैं क्या? हेयर नेगेटिव साइन, हेयर नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट फॉल ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस।
along the direction of electric field। और अब यहीं से हम वो निकाल कर लाएंगे जो इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की लास्ट प्रॉपर्टी हमने लिखी है। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो उनके बीच लेटरल डिस्टेंस भी सेम होगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो भी उनका लेटरल डिस्टेंस सेम नहीं होगा। जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेस पास होंगी और जहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है वहां इस तरह की इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगी। अब वो यहां से कैसे निकल कर आ रहा है देखिए ध्यान से, दोनों ही केस में देखिए ध्यान से, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, इन दोनों के सरफेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डीवी, अगली दो सरफेसेस के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस डीवी। मतलब इसके आगे मैं एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लूं तो उससे भी लिए भी डीवी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, देखना जरा ध्यान से कितना सिंपल कंक्लूजन है। फॉर more than two equipotential surfaces having same potential difference between them, dv तो कांस्टेंट हो गया ना, तो dv कांस्टेंट होते ही आपका क्या रहा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx और dx इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मतलब जहां स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां लेटरल डिस्टेंस कम होगा, जहां वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां ज्यादा होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो फिर तो सारी प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो गई, दोनों तरफ कांस्टेंट होगी, इधर भी कांस्टेंट होगी, इधर भी कांस्टेंट है। तो फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ई भी कांस्टेंट है और डीवी भी कांस्टेंट है। E is constant equals माइनस dv is constant। तो सिंपल सी बात है, जब इन दोनों यहां इसका डिवाइड करके सेम वैल्यू आनी है तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, dx is constant, ये भी क्या रहेगी आपकी कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ठीक है, कर लीजिए इसे। यहां हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। ये जो आपने अभी प्रूव किया है E इक्वल्स माइनस dv बाई dr, याद रखना कभी इसको dr भी कहा जाता है। E इक्वल्स माइनस dv बाई dr या dv बाई dx, मतलब dx dr क्या है, ये डिस्टेंस है, सिंपल सी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए कहीं, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हम ला रहे हैं तो पोटेंशियल एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होना चाहिए किसी तरह से। तो यहां हमें फाइंड हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई dx। याद करो dv बाई dx क्या है ये, अगर मैथमेटिकली अगर आप देखें तो dv बाई dx क्या है मैथमेटिकली अगर आप देखें तो ये dv बाई dx है क्या, ये dv बाई dx क्या है, ये है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना, जो कि किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो अब हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी तो लाना चाहिए, यहां हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया पोटेंशियल की टर्म्स में, तो पोटेंशियल भी तो आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाए हम एज डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो पोटेंशियल को हम ला सकते हैं एज इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा हो जाएगा ना। तो अगला टॉपिक यही है
सिंपल सा है, बिल्कुल छोटी सी मैथमेटिक्स है। क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑब्वियसली क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम किसे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। सिंपल सी बात है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक बॉडी को, एक टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ता है? आपको वर्क करना पड़ता है dw इक्वल्स एफ डी एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ की वैल्यू कितनी होती है? क्यू नॉट ई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180। तो dw निकल कर आता है माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ये तो तब वर्क हुआ जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं टेस्ट चार्ज को। लेकिन अगर आपको टेस्ट चार्ज लेकर आना है इंफिनिटी से, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक पॉइंट पर लेकर आना है, तो आप कैसे वर्क फाइंड करोगे? कैसे वर्क फाइंड करोगे? क्योंकि पोटेंशियल, एक्चुअली पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें टेस्ट चार्ज को लेकर आना इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, और वर्क देखना कितना वर्क हुआ, उस वर्क को हम डिवाइड कर देंगे टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड से, तो पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो इंफिनिटी से पॉइंट पी या किसी भी एक पॉइंट इन पी तक लाने के लिए कितना वर्क करना होगा, उस वर्क को आप कैसे फाइंड करोगे? इंटीग्रेशन से। टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा dw का, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से पॉइंट P तक। अब ये पॉइंट P की डिस्टेंस क्या होगी, ये डिपेंड करेगा हमारे क्राइटेरिया पर, हम कहां से कैसे फाइंड कर रहे हैं। अभी इसका यूज भी करेंगे इस फॉर्मूले का। तो फ्रॉम इंफिनिटी टू P, और dw कितना फाइंड कर लिया आपने? माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। अब यह क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर आपने निकाल लिया। अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास w इज इक्वल टू बचा माइनस क्यू नॉट ई इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P dx डिस्टेंस। करेक्ट, ये तो वर्क आ गया। और by the definition of इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है? Vp इक्वल्स होता है W बाय क्यू नॉट। वर्क को आप मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं टेस्ट चार्ज के। वर्क कितना है? ये रहा, इसमें से क्यू नॉट हटा दो डिवाइड करने में, तो आपके पास क्या फॉर्मूला बचा? आपके पास फॉर्मूला बचा V इक्वल्स माइनस ई, मैं यहां लिख दूं V इक्वल्स, Vp नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि कोई भी पॉइंट हो सकता है, माइनस ई इंटीग्रेशन dx फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, और यूनिट इसकी क्या? वोल्ट। तो यहां आपको क्या मिला? यहां आपको मिला पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि लाइन आप डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इजी से, जो किताब में मिल भी नहीं रहा इस टाइम। ये यहां से क्यू नॉट बाहर निकल कर आएगा, तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन बनेगा लाइन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।